जीवन के सफ़र में दिलों के हौसले देखो, ये अक्सर टूट जाते हैं। कभी आंसू बहाते हैं, कभी मिलते हैं सहरा में, कभी दिल मुस्कुराते हैं। इंतहा हर घड़ी की, कसौटी ज़िंदगी की, कसौटी ज़िंदगी। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अनुपमा। आप देखते हो अनुपमा सीरियल में एक बेचारी सी, हर एक सीरियल में ये इतने खतरनाक सीरियल हैं। मैं इसके बारे में जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, हर सीरियल में आपको एक बेचारी सी अबला नारी दिखाई देगी। क्या सीरियल और रियलिटी में फ़र्क नहीं होता? बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आज की जो मिडिल क्लास महिला है, मैं देखिए किसी को ठेस भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, जो रियलिटी है समाज की वो मैं बताना चाहती हूँ। आप ये देखते हो मिडिल क्लास महिला और बैठ के देखते हो कि कसौटी से लेकर के अभी अनुपमा सीरियल जो आया है नया, उस तक का सफ़र, अनुपमा सीरियल से लेकर कसौटी तक का जो सफ़र है, उसमें जो भी लेडीज़ को दिखाया गया कि एक अबला बेचारी नारी है, वो घर में बैठी है। और ये जो सीरियल अनुपमा है उसमें तो उन्होंने हद ही कर दी है। मैं इस चीज़ से डरती नहीं, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ, समाज में सब कुछ बोलने का अपना अधिकार है। कि एक लड़की एक रिश्ते से निकल के जाती है, वो परिवार में होती है, बच्चा संभाल रही होती है, फिर वो दूसरे में जाती है, उसको कोई अनुज कपाड़िया मिल जाता है, कसौटी में वो ऋषभ बजाज मिल जाता है। तो वहीं देखा देखी सीरियल्स बनते हैं। ये क्या है, ये अनुज कपाड़िया मिल गया, ऋषभ बजाज मिल गया, लोग अच्छी खासी मैरिज को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सीरियल ही समाज का आईना होता है। आप 24 घंटे टीवी में बैठ के देख रहे हो कि वो लड़की, उसका अफेयर किसी और के संग हुआ, उसने चौथी शादी की, वो पांचवे के संग भाग गई, उसकी बहू का अफेयर हुआ, वो सास बन गई है, वो बूढ़ी हो गई है, फिर शादी कर रही है, दादी की भी शादी हो सकती है, ये सब सीरियल्स में दिखाया जाता है। कोई अपने जेठ से शादी करके आ जाता है, कोई जेठ के भाई से शादी करके आता है, कोई फैमिली में 200 करोड़ का घपला चल रहा है, कोई 500 करोड़ का घपला चल रहा है, कोई साइन करा रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है। इस ये सब क्या है, ये सब देख कर लोग मिलाने लगते हैं। कोई सीरियल में विलन होता है या कोई ऐसा करेक्टर होता है, जैसे कि पहले सीरियल्स में मंथरा, राम जी, वो हम लोग रामायण में मंथरा और सूर्पनखा जो भी हम लोग देखते थे, तो अब हम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं वो सीरियल्स हैं। तो सीरियल्स में हम लोग कमोलिका हो गई या कोई भी एक मेन करेक्टर हो गई, कमोलिका बहुत फेमस हुई थी, और राखी धवन इसमें अनुपमा में है। तो इस सीरियल से हम लोग उसको, लोगों को मिलाने लगते हैं। ये सीरियल भी लोगों को झगड़ा करा रहे हैं, मेंटेलिटीज़ को बदल रहे हैं। मैं आगे ये भी बताऊंगी कि ये सीरियल अच्छे क्यों हैं, बुरे क्यों हैं। अनुपमा सीरियल में राखी दवे है या कोई भी XYZ जो विलन का रोल करती है, या वो उनकी अनुपमा की भाभी जो भी विलन का रोल करती है, लोग फिर आगे से क्या करते हैं, औरतें खुद को तो, अपने आप को तो अनुपमा समझने लगती है कि मैं सीरियल की हीरोइन हूँ, या कसौटी ज़िंदगी की मैं वो जो भी उसकी मेन करेक्टर रही सीरियल की मैं हूँ, और जो दूसरा प्रताड़ित कर रहा है मुझको, वो राखी दवे है या कमोलिका है या ये विलन है, वैम्प है। तो जब ये सब इमेजिन करने लगते हैं, सीरियल में हम देख के देखते हैं कि किसी ने सीढ़ी में तेल डाल दिया तो फिसल गया, या खाने में कुछ मिला दिया, और ये सब चीज़ें देख के ना क्या होता है कि आप फिर वहम आपके मन में आ जाता है। ये जो मिडिल क्लास लेडीज़ हैं ना, हम लोग बहुत ही नाजुक हैं, हम लोग सीरियल को देख के सच समझ जाते हैं। आपको पता है, वो जो सीरियल में काम कर रही हैं वो खुद एक हाउस वाइफ है, अपने हस्बैंड के संग निभा रही हैं। जो अनुपमा जी हैं जो सीरियल में काम कर रही हैं, उनका एक अच्छा बच्चा है, अच्छी फैमिली है, अच्छे परिवार से वो बिलोंग करती हैं। अब सीरियल में दिखा दिया गया कि वो अमेरिका जा रही है, तो एक पॉसिबिलिटी देखिए, एक मिडिल क्लास लेडी, सपने देखने चाहिए, बात अच्छी है, क्या वो ऐसे आगे ग्रो करके ऐसे कर सकती है? ये हजारों में एक लड़की ऐसी होगी जो निकल के सामने आएगी। मैं नारी सशक्तिकरण की बात करती हूँ, नारी के उत्थान की बात करती हूँ, मैं भी एक नारी हूँ, मैं चाहती हूँ कि नारियाँ बढ़े, लेकिन सीरियल देख के उसी में सोचना, उलझनों में पड़ जाना, इससे अच्छा तो आप बाहर निकलिए, कोई एक्टिविटी करिए। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप कुछ कला सीखिए, हुनर सीखिए, कुछ नहीं तो एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। फालतू में घर में बैठे हैं, सफाई कर रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, रो रहे हैं, फिर सीरियल में ऐसा हुआ तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया, उसके हस्बैंड ने ऐसा किया। इस सीरियल में देखा देखी उसकी नकल करना, कॉपी करना, ये बहुत होता है। औरतें सीरियल देख के उसका इम्प्रेशन अपने दिमाग में बना लेती हैं और बेवकूफ़ों की तरह अपनी लाइफ को स्पॉइल करने में लग जाती हैं। सीरियल, पिक्चर्स, मूवीज़ और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। सो प्लीज़ आप सीरियल देखिए, अगर आपका टाइम नहीं पास हो रहा आप सीरियल देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अनुपमा देखते हैं, कसौटी ज़िंदगी की देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ें को भी अपने में ऑब्जर्व करिए ना। लोग ख़राब चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि
वो औरत थी, फलाना ने उसका घर ऐसे तोड़ा, उसने इसको ऐसे अफेयर किया। अब सीरियल्स में तो मसाला और चटनी दिखाई जा रही है। आजकल के जितने भी सीरियल्स है उसमें इतना मसाला, इतनी चटनी है कि लोग चटकारे ले लेके देखता है। लेकिन आप देखो उसको अपनी दैनिक लाइफ में नहीं कि फलाना उसकी तरह लग रही है, उसको उससे कॉपी करने लगे, अपने मन में बना ही लिया कि अगर ये छोटी बहू है तो ऐसी होगी, बड़ी आई है तो ऐसी होगी। और देख देख के आप सीरियलों में, पहले के लोग भोले हुआ करते थे, पिक्चर मूवीज देख के चालाक हो गए। तो कसौटी जिंदगी की, अपनी जिंदगी में कसौटी रखिए ना, कि आपने सीरियल में देख लिया कि कसौटी में ऐसा हो रहा है तो समाज को भी वैसा बना देंगे। आप वैसे नहीं हैं। वो सीरियल हजारों करोड़ों लाखों रुपए लगा के बनाया जा रहा है और आप एक सामान्य आम आदमी हैं। अपने परिवार में रहिए, खुश रहिए, आप जो हैं जहाँ हैं खुश रहिए, ग्रोथ करिए, डेवलपमेंट करिए, अपने आप को बढ़ाइए। लेकिन ये नहीं है कि सीरियल देख के, वो 200-500 करोड़ वाले सीरियल देख करके आप कहोगे उसने ऐसा फ्रॉड किया और ये किया, तो वो रियल लाइफ में भी वैसे ही चलने लगे और आपके दिमाग में एक फैंटेसी और एक दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लगे कि मैंने ऐसे किया है तो वो भी ऐसा करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान कबूलिका और ये वैम्प वगैरह सब बाहर की बातें, हर कोई ऐसा नहीं होता। आप किसी को किसी से कंपेयर मत करिए, अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर ना करिए। हर एक इंसान इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का है। सो इंतहा हर घड़ी की कसौटी आपकी ज़िंदगी की, कि आप सीरियलों को कैसे देखते हैं और कैसे लेते हैं। थैंक यू।